हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। इसके इंटेक्स क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन। तो देखिए पेज नंबर 100 से है ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैज़ जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ यस, स्पोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। आपको बोला गया है कि कोई ऑब्जेक्ट जिसने कुछ डिस्टेंस कवर की है, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? अगर हो सकती है तो आंसर दीजिए एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए पॉसिबल है डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। अगर देखिए जो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगी, अगर मान लिया आपने किसी एक पॉइंट से चलना शुरू किया है और आप उसी पॉइंट पे दोबारा से आ गए। जैसे मान लिया आप अपने घर से निकले, घर से गए स्कूल के लिए, स्कूल से वापस आ गए हो आप घर पे, तो जहाँ से आप चले थे वहीं पे अगर उसी पॉइंट पे घूम फिर के वापस आ जाते हो तो वहाँ पे हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है? ज़ीरो। एक इसमें एग्जांपल दिया गया है सर्कुलर पाथ का। तो सर्कुलर पाथ में क्या है? मान लिया कि एक पॉइंट ए है जहाँ से हमने चलना शुरू किया और हम उसी पॉइंट पे ए पे वापस आ गए हैं एक राउंड कंप्लीट करने के बाद। तो वहाँ पे हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो जाएगी? ज़ीरो। और जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, क्योंकि हम सर्कुलर पाथ में चले हैं तो वहाँ पे हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल। और जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr। अगर हमें r की वैल्यू पता चल जाए तो हम यहाँ से डिस्टेंस टोटल निकाल सकते हैं। जैसे हमें पता चल जाए सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस की वैल्यू पता चलेगी तो हम क्या निकाल सकते हैं? सर्कल का सरकमफ्रेंस, कितना एरिया हम चले हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? क्वेश्चन में बोला गया कि कोई एक किसान है जिसका जो खेत है वो किस शेप का है? स्क्वायर शेप का। दिख रहा है आपको ये ए डी, ये सी, ये आपका बी और ये आपका ए बी सी डी। ठीक है, आपका क्या है? ये किस शेप का है? ये आपका फील्ड स्क्वायर शेप का है। इन्होंने बोला है कि जो हर एक साइड है वो कितनी होती है? 10 मीटर। ये भी 10 मीटर होगी, 10 मीटर होगी, 10 मीटर, 10 मीटर, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है? इक्वल। मान लिया वो ए पॉइंट से चलता है और जब वो ए पॉइंट पे वापस आता है, चक्कर कंप्लीट करता है स्क्वायर का, तो उसको इसकी बाउंड्री को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 40 सेकेंड का। तो आपको बताना है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उस फार्मर की क्या होगी। मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड की हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, क्या पोजीशन होगी उसकी फार्मर की। तो देखिए क्या पोजीशन होगी यहाँ पे। सबसे पहले हमें पता है पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। अगर चारों साइड को हम जोड़ दें तो हम क्या निकाल सकते हैं? पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। पेरीमीटर क्या निकाल दिया है? 40 मीटर आ गया हमारे पास। उसके बाद जो टोटल टाइम है हमारा 2 मिनट 20 सेकेंड, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड के अंदर। तो देखिए 2 मिनट में कितने हो जाएंगे आपके सेकेंड? 60 और 60 120, और 20 सेकेंड ऑलरेडी हैं ही आपके। तो टोटल सेकेंड कितने हो गए हैं आपके पास? 140 सेकेंड। 140 सेकेंड। इन्होंने बोला है टोटल जो बाउंड्री पे जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है? 40 मीटर है। कितनी है? 40 मीटर। और 40 सेकेंड में क्या करता है? ये कंप्लीट करता है एक पूरी बाउंड्री को। तो टोटल कितना टाइम लग रहा है इसको? इसकी जो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई इसकी? ये हो गई आपकी फार्मर की। एक सेकेंड के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर की है उसने? 40/40, मतलब 1 मीटर। हम बोल सकते हैं एक सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा फार्मर? 1 मीटर। हमारे पास अभी कितना टाइम आया है? 2 मिनट 20 सेकेंड को सोल्व करके 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो? 140 इंटू 1 मीटर, 140 मीटर। अब हमें निकालना है कितने उसने राउंड लगाए हैं 140 मीटर रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो टोटल डिस्टेंस बाय पेरीमीटर। अब देखिए टोटल डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? टोटल डिस्टेंस कितनी है? 140 मीटर है। और जो हमारा यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 40 मीटर है। तो यहाँ पे टोटल कितने राउंड आ गए हैं जो कि फार्मर ने लगाए हैं? 3.5 राउंड, मतलब 3.5 राउंड लगाए हैं उसने 140 सेकेंड के अंदर।
अब देखिए हमें डिस्टेंस नहीं निकालनी है, हमें निकालना था यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। जब वो 3.5 राउंड लगाएगा तो हम एक बार से दोबारा से यहाँ पे डायग्राम में चेक कर लेते हैं। यहाँ से चलना शुरू किया इसने, ठीक है, एक राउंड कंप्लीट हो गया, दूसरा राउंड फिर कंप्लीट हो गया, तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। हमारे पास टोटल कितने राउंड आए हैं? 3.5। इसका मतलब जब उसके 3.5 राउंड कंप्लीट हुए होंगे तो चला तो ए से था और कहाँ पे पहुँच गया वो? सी पे। क्या है उसकी पोजीशन? अब सी। तो हमें ए से लेकर सी तक की हमें क्या निकालनी है? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी? अब जो हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि स्क्वायर के अंदर ये एंगल कितने का होता है हमारा? 90 डिग्री का। हर एक एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। तो ये साइड पता है हमें, ये साइड पता है हमें, तो पाइथागोरस लगा के हम ये साइड निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हम निकाल देंगे साइड √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, √200 आ जाएगा और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 10√2 मीटर। तो ये आ गई उस फार्मर की डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट आप इसको ये पूरा नोट कर लेंगे। अभी है आपका क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इनमें से आपको बताना 2 स्टेटमेंट गिवन है। ट्रू कौन सी है डिस्प्लेसमेंट के लिए? इट कांट बी 0, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। दोनों जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, कोई भी ट्रू नहीं है इसमें से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या बोला गया है इन्होंने? विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, इट कांट बी 0, ये 0 नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट अभी ऊपर हमने किया था ना फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। सेकेंड इन्होंने बोला है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो डिस्टेंस से ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं होगी, कम हो सकती है, 0 हो सकती है, डिस्टेंस के इक्वल हो सकती है, लेकिन कभी भी जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का वो डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए ये क्या आ गया हमारा ये आंसर? ये दोनों के दोनों कोई भी इसमें से ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 102 से है ये क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हम डिस्टेंस बाय टाइम को देखते हैं और वेलोसिटी में हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो स्पीड में क्या होगा? स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस बाय टाइम, कितनी आपने डिस्टेंस कवर की है, कितना आपने टाइम लगाया है। और जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे डिस्टेंस है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? स्पीड के अंदर कभी भी हम जो डायरेक्शन है उसको ध्यान में नहीं रखते। स्पीड में हम ओनली देखते हैं कि हम कितना चले हैं, हम ओनली क्या चेक करते हैं? ओनली मैग्नीट्यूड। बट वेलोसिटी के अंदर हम क्या चेक करते हैं? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। वेलोसिटी के अंदर क्या चेक करेंगे हम? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन नहीं देखते हैं। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हम क्या देखते हैं? डायरेक्शन देखते हैं। जिसमें भी डायरेक्शन देखा जाता है उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर। Under what conditions is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? क्वेश्चन किया गया है कि किस समय किस टाइम पे आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल कब होगी? जब हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन शो करेगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा मोशन शो करेगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। उस टाइम पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। मतलब मोशन को आपको चेंज नहीं करना है, स्ट्रेट लाइन में ही चलना है। जैसे ही आप मुड़ोगे तब उस टाइम पे आपकी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल नहीं रहेगी। तो कंडीशन क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? जो ओडोमीटर लगा होता है हमारे व्हीकल के अंदर वो क्या मापता है? डिस्टेंस मापता है। क्या मापता है? डिस्टेंस। स्पीडोमीटर क्या मापता है? स्पीड। What does the path of an object look like when it is in the uniform motion? अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ हमें कैसा दिखाई देगा? पाथ कैसा दिखाई देगा हमें? स्ट्रेट लाइन। कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम स्पेस शिप्स रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 minutes
What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए हमें क्या बताना है यहाँ पे, निकालना क्या क्वेश्चन में, ध्यान से देखना है आपको। व्हाट वाज द डिस्टेंस, निकालनी क्या है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। हमें पता है स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। मतलब हमें स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। स्पीड देखिए हमें गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो स्पीड है उसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड के अंदर है। और जो ऊपर हमें टाइम गिवन है वो किस में है, मिनट्स में है। टाइम किस में गिवन है, मिनट्स में गिवन है, 5 मिनट है। तो 5 मिनट को हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 5 मिनट से सेकंड बनाने के लिए उसको कितने मिनट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 300 सेकंड आ गया हमारे पास। तो हमें डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड की वैल्यू रखेंगे जो कि कितनी है 3 × 10⁸। टाइम अभी हमने किया ही है, कितना हो गया आपका 300 सेकंड। सेकंड आएगा यहाँ पे। तो ये आ गया आपका सोल्व करने के बाद 9.0 × 10⁻10 मीटर। ये क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 103 से है ये क्वेश्चन। व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप किसी बॉडी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है, देख कब बोलते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और उसकी जो वेलोसिटी चेंज होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी जितने की टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब वेलोसिटी जो चेंज होगा, मैग्नीट्यूड और टाइम इंटरवल क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब हर 2 सेकंड में अगर हमारी 2 मीटर हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो अगले 2 सेकंड में भी क्या होगी, सेम ही वेलोसिटी चेंज होगी। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब बोला जाएगा, मान लिया हमारा मोशन है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, लेकिन जो वेलोसिटी चेंजेस हो रही है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अनइक्वल है, किसके कंपैरिजन में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के कंपैरिजन में। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी का अगर जो मैग्नीट्यूड अनइक्वल है लेकिन टाइम हर बार कितना लग रहा है, सेम लग रहा है। कभी हम 2 मीटर चले हैं 1 सेकंड में, कभी हम 3 मीटर चले, तो वहाँ पे जो हमारा मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो क्या हो गया है, अलग हो गया है, चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है आपका ये। अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h to 60 km/h इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। बस की एक्सेलरेशन निकालनी है हमें, बस की हमें स्पीड गिवन है। जैसे ही बस की स्टार्टिंग में स्पीड थी 80 km/h, उसने अपनी स्पीड को कम किया 60 km/h। स्पीड कम होने में उसको टाइम कितना लगा है, 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन बतानी है बस की। एक्सेलरेशन देखिए फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ए से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी भी है हमारे पास, टाइम भी है हमारे पास। तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम, यस। लेकिन देखिए यहाँ पे जो टाइम है वो सेकंड में गिवन है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो km/h में गिवन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, km/h को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करें, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो हमें 80 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से, और कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 3600 से। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 200/9 मीटर पर सेकेंड। यूनिट चेंज कर दी ना हमने, km/h से मीटर पर सेकेंड में। अब दूसरा देखिए हमें क्या करना है, 60 km/h है, इसमें भी सेम 1000 से मल्टीप्लाई, तो 3600 से डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 150/9 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। अभी क्या करेंगे हम, बस वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व कर देंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, जो अभी मैंने लिखा था यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये टाइम है। ऊपर वाले को आप एल्शियम लेके सोल्व करेंगे, नीचे 5 ही है आपका। उसके बाद इसको आप सोल्व कर देंगे फर्दर, मैथमेटिक्स में जैसे सोल्व करते हैं, तब हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attain a speed of 40 km/h in 10 minutes. Find acceleration. देखिए जब भी कोई आपको न्यूमेरिकल दिया गया है तो सबसे पहले आपको यूनिट के ऊपर ध्यान रखना है। यूनिट देखिए यहाँ पे 10 मिनट्स गिवन है, यहाँ पे km/h गिवन है। दोनों ही यूनिट को हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मिनट से हमें सेकेंड बनाना पड़ेगा, यहाँ पे km/h से हमें मीटर/सेकेंड बनाना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, वो हम लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकाल देंगे। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। एक ट्रेन ने स्टार्ट किया रेलवे स्टेशन से चलना। देखो जब उसने चलना शुरू किया उससे पहले तो क्या थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 40 km/h इन्होंने बोल रखा है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3600 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन करने के बाद क्या आएगा, 100/9 मीटर/सेकेंड। टाइम गिवन है हमें मिनट्स में, उसको हमने बदल दिया है सेकंड में। फिर वही फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो हमने पीछे यूज़ किया था क्वेश्चन के अंदर, वैल्यू पुट कर देंगे फाइनल की, इनिशियल की, टाइम की, और सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 107 से है ये क्वेश्चन। व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए चेक करें तो वो हमेशा कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए चेक करते हैं तो वो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। जैसे मान लिया मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, किसके बीच में, डिस्टेंस के बीच में और टाइम के बीच में। अगर हमारा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो किसी तरह से भी आपका ग्राफ आ सकता है। ये हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is straight line parallel to the time axis? देखिए इन्होंने बोला है किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे वो स्ट्रेट लाइन है और किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल। जैसे मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इन्होंने ये बोला ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस है हमारी, ये इसी के पैरेलल है ये। तो आपको बताना है क्या आप वहाँ से ऑब्जर्व कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है, दी ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, कि ऑब्जेक्ट हमारा रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है। अगर इस तरह का ग्राफ होगा तो मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। What can you say about the motion of an object if the speed time graph is straight line parallel to the टाइम एक्सिस। अगर हमारा जो ग्राफ है वो किसके बीच में है, अब इन्होंने बोला है स्पीड और टाइम के बीच में। पीछे तो किसके बीच में था, डिस्टेंस टाइम के बीच में, अब है स्पीड और टाइम के बीच में। और ग्राफ कैसा है हमारा, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। और किसके पैरेलल है ये स्ट्रेट लाइन, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो ये ग्राफ किसको शो करेगा, ये ग्राफ शो करेगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अगर वो 20 km/h की स्पीड से चल रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, 20 km/h ही है। अगर हमारा ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, किसके पैरेलल है, और टाइम एक्सिस की। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर कोई एरिया को पाई है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो वहाँ से आप कौन सी क्वांटिटी को मेज़र करोगे, तो वहाँ से हम किसको माप सकते हैं, डिस्टेंस को। किसको मापा जा सकता है, उसको, डिस्टेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 109 और 10 से क्वेश्चन है ये आपका। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर/सेकंड फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड, फाइंड द डिस्टेंस। हमें क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं 0.1 मीटर/सेकंड। टाइम गिवन है हमें मिनट्स में, 2 मिनट है। 2 मिनट को हम कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड में, 120 सेकेंड। हमें निकालनी है स्पीड, हमें निकालना है डिस्टेंस। तो देखिए स्पीड कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इन्होंने बोला ना बस स्टार्टिंग एट रेस्ट। बस स्टार्टिंग में क्या है, रेस्ट पोजीशन में। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0.1, टाइम हमारा ये है। तो स्पीड किसके इक्वल होगी, स्पीड के लिए हमें क्या निकालनी है, उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें से एक इक्वेशन क्या है, v = u + at। v = u + at। v निकालना हमें, u की वैल्यू कितनी है, 0 है, a की वैल्यू कितनी है, 0.1 है,
टी की वैल्यू कितनी है 120 है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जो फाइनल स्पीड होगी बस की, वो क्या होगी 12 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद सेकंड पार्ट हमें निकालना है यहाँ पे डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, s इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन ही है हमारी ये, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, टाइम कितना था 120, पीछे किया ना अभी हमने सारा 1/2, एक्सेलरेशन कितनी है 0.1, टाइम कितना है 120, लेकिन इसका हमें क्या लेना है स्क्वायर लेना है। इसको जब हम सोल्व करेंगे मैथमेटिकली तो हमारे पास क्या आएगा 720 मीटर, क्या आ गई हमारे पास ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km per hour, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of -0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it brought to rest. आपको बताना है एक ट्रेन है, उसकी स्पीड दे दी गई है, कितनी दी गई है स्पीड 90 km per hour। ब्रेक लगाने के बाद जो उसकी एक्सेलरेशन है वो क्या है माइनस में है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको निकालना है कि वो ट्रेन कितनी चली, मतलब आपको डिस्टेंस निकालनी है, रेस्ट में आने से पहले ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो आपको क्या निकालना है एस निकालना है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब ब्रेक लगाया जाएगा तो क्या होगी वो रुकेगी, ठीक है, रुकेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। एक्सेलरेशन गिवन है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से हम निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, हमें निकालनी है यहाँ से डिस्टेंस, एस निकालना हमें। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कोई इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें यहाँ से क्या निकालना है एस की वैल्यू पुट कर देंगे, v की, u की और a की, निकल के आ जाएगा हमारे पास यहाँ से s। सोल्व करेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी 625 मीटर। तो ट्रेन कितना चली है रेस्ट में आने से पहले 625 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन इंक्लाइन प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो आपको बताना है एक ट्रॉली है, उसको इंक्लाइन प्लेन पे डाला गया है, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी है उस टाइम पे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी बतानी है आपको यहाँ पे 3 सेकंड के बाद जो ट्रॉली है उसकी वेलोसिटी क्या होगी जब वो इंक्लाइन प्लेन पे चलना शुरू करेगी। तो स्टार्टिंग में जो ट्रॉली थी वो क्या थी रेस्ट में थी, इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन गिवन है आपको, सेंटीमीटर से आप क्या कर लेंगे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 1/100 मीटर। तो 2 को आप किससे डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आपके पास आ जाएगा 0.02 मीटर सेकेंड स्क्वायर। टाइम आपको गिवन नहीं है, आपको निकालना क्या है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। इक्वेशन क्या है आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, टी पता है, तो आप यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो कि क्या है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ रेसिंग कार हैज़ a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, what distance will it cover in 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो डिस्टेंस निकालनी है यहाँ पे, तो देखिए क्या क्या गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है आपको, टाइम कितना है 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन कितनी है 4। स्टार्टिंग में जो रेसिंग कार है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। तो यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे हम, इक्वेशन टाइम ग्राफ है जो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो रखेंगे हम यहाँ पे। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की वैल्यू निकालनी है, u पता है, t पता है, a पता है, t पता है, ठीक है। इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, a stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone? How much time will it take to reach there? एक स्टोन है, उसको क्या किया गया, ऊपर की तरफ फेंका गया है, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। उस स्टोन की जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब वो नीचे गिर रहा है तो उस टाइम पे उसकी एक्सेलरेशन कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें बतानी है कितनी हाइट पे वो स्टोन गया था, कितना टाइम उसको लगा वहाँ तक पहुँचने के लिए।
तो देखिए सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से फेंका गया है स्टोन को, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। फाइनल वेलोसिटी क्या है, क्योंकि वो नीचे आएगा रुकेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। एक्सेलरेशन, अगर अर्थ की ग्रेविटी के अपोजिट काम किया जा रहा है तो उस टाइम पे देखो फेंका ऊपर गया है लेकिन आ कहाँ पे रहा है, वो नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटी है, जो एक्सेलरेशन है वो की उसकी वैल्यू किस में ली जाएगी, माइनस में। निकालना क्या, हमें एस निकालना है और हमें टाइम निकालना है, ठीक है, टाइम निकालना है और एस निकालना है। तो फॉर्मूला देखिए क्या है, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। यहाँ से हम एस की वैल्यू निकाल लेंगे वी, यू और ए की वैल्यू रख के। सेकेंड इक्वेशन देखिए, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे टाइम निकालना, हमें वी की वैल्यू रख देंगे, यू की वैल्यू रख देंगे और ए की वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास यहाँ से निकल के आ जाएगा हाइट, जो कि डिस्टेंस है, जो हाइट निकालनी है वही क्या है, डिस्टेंस है स्टोन की, और टाइम, ये दोनों हमारे पास यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे हम।